सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म की राह में प्रशस्त करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में हम इस वक्त श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को हिंदी सरल रूप में समझ रहे हैं, जिसके तहत हम अध्याय 2 के श्लोक 71 तक समझ चुके हैं। आज हम उसी से आगे अध्याय 2 के श्लोक 72 को समझेंगे। यह अध्याय 2 का अंतिम श्लोक है। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ईश्वर प्राप्ति की राह पे जो साधक चलते हैं, भगवान उनके लिए अध्याय 2 के श्लोक 71 में बताते हैं कि ऐसे मनुष्य को संसार की संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित तथा अहंकार रहित होकर तथा स्पृहा रहित होकर जीवन जीना पड़ता है। और जब ये मनुष्य इसमें सफल होता है, वही परम शांति तक पहुंच पाता है। उससे आगे अध्याय 2 के आज श्लोक 72 में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि इस प्रकार संसार से मन को पूरी तरह से विरक्त किया हुआ मनुष्य ही भीतर के ब्रह्म आनंद तक पहुंच सकता है। इसी को ब्रह्म आनंद कहा जाता है। और जब एक साधक इस अवस्था तक पहुंच जाता है, तो फिर वह साधक इस संसार के किसी भी लोभ से, किसी भी प्रकार की माया से कभी विचलित नहीं होता। और ऐसा साधक अंत स्थिति में भी अपने प्राणों को अपने मस्तिष्क में एकाग्र करके अपने ब्रह्म रंध्र से निकालकर अपने ईश्वर से अपने आत्मा का मिलन कर लेता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यही एक मनुष्य के लिए, एक आत्मा की परम गति है। इसी को नेश कर्म सिद्धि कहा जाता है, इसी को मोक्ष कहा जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस अवस्था तक पहुंचने के लिए भगवान जी ने हमें जो ये अध्याय 2 में रहस्य समझाए हैं, उसमें भगवान जी ने कहा है सर्वप्रथम मनुष्य की बुद्धि समबुद्धि होनी चाहिए। अर्थात उसको संसार को एक ही भाव में देखना पड़ेगा। अगर हम मोह में ग्रस्त हैं, तो हम अपने के प्रति एक विशेष भाव रखेंगे, हम निस्वार्थ भावना अपने अंदर नहीं उदय कर पाएंगे। तो इसके लिए पहले हमें समबुद्धि योग यानी सबको एक दृष्टि में समझना होगा कि ये सारा संसार ईश्वर का संसार है। तभी हमारे अंदर निस्वार्थ भावना आएगी, और जब निस्वार्थ भावना आएगी तभी हम निष्काम कर्म योग कर पाएंगे। और निष्काम कर्म योग करने से यह होता है कि हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध होता है और संसार से विरक्त होता है। और जब मन संसार से विरक्त होना आरंभ होता है, तो ऐसे मन को हमें दिशा देनी है ईश्वर की तरफ। हम एकांत में बैठें, अपने मन से ईश्वर का ध्यान करें, अपने मन को पहले अपने अंदर भीतर आत्मा में स्थिर करें और उस आत्मा से अपने परमात्मा में अपने मन को स्थिर करें। इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें अध्याय 6 में बहुत विस्तार से समझाया है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, संसार के विषय भोगों के पीछे भागना कोई अक्लमंदी नहीं है। हम संसार में कितने भी प्रयास करके कुछ भी पालेंगे, मृत्यु के समय हमें सब छोड़ना पड़ेगा। मगर एक बार प्रयास के द्वारा हमने अपने मन को जब ईश्वर के अपनी आत्मा और परमात्मा का अनुभव करा दिया, तो वो अनुभव सदैव के लिए होता है। ऐसा मनुष्य फिर कभी विचलित नहीं होता और अपने भीतर के ब्रह्मानंद को पा लेता है। और उस अवस्था में पहुंचने के बाद कभी कोई मनुष्य संसार की तरफ लौट कर नहीं देखता, क्योंकि मन का हमारे ये स्वभाव है। जब वो हीरा पा लेगा तो उसको सोने चांदी से क्या प्रयोजन है। तो संसार का सबसे बड़ा आनंद ईश्वर से मिलन का है। और जब वो अपने भीतर से अपने ईश्वर से मिलन कर लेगा, तो ऐसे मनुष्य को संसार के प्रलोभन नहीं विचलित कर पाते। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अपने जीवन को सफल करो, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ो और इस ज्ञान को अपने जीवन में मनन करो और अन्य लोगों को भी बांटो। इससे हमारा सनातन धर्म भी बढ़ेगा, हमारा कल्याण भी होगा और हमारा सनातन धर्म संसार में फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी को मंगल में